the motion, may say aye. All those against it, may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. I introduced the bill Pakistan Army Act 1952. ये नहीं चलेगा, ये कर ले फिर। तशरीफ ना सर पहले बात तो सुने सर, मैंने बिल इंट्रोड्यूस कर दिया है। I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. यही कवानीन शहबाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे होंगे और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, यही कवानीन इनके पीछे इस्तेमाल हो रहे होंगे और उस वक्त इनके पास फरार का रास्ता नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक ऐसा एक्ट पास कर रहे हैं जो अपने ही हाथों से जमहूरियत के चेहरे पर गालत मलेगा। एक सिविल मार्शल लॉ मुल्क में कायम करने के मुतरादिफ होगा। जमहूरियत के चेहरे पर एक धब्बा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद कयां था सब खैरियत से। वेलकम टू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जतोई। तारीख़ साज़ ॾींहुं असांखे ख़बर आहे गुज़िरियल महीने में असां केतिरियूं तारीख़ साज़ शयूं ॾिठियूं। SCO समिट हुयो, PTI जो एहतजाज हुयो, 26 आइनी तरमीम हुई ऐं हाणे असां ॾिसूं था ऐं पुराणे चीफ जस्टिस जो वञणु, काज़ी साहब जो ऐं आफ़रीदी साहब जो अचणु, ऐं हाणे असां ॾिसूं था नई क़ानून साज़ी। नई क़ानून साज़ी थियण महिल असांजा जेतिरा बि सियासतदान स्पेशली जेके हुकूमती बेंचिस ते वेठा आहिनि, पावरफुल आहिनि, चाहे वज़ीर क़ानून हुजनि, वज़ीर आज़म हुजनि, वज़ीर आज़म जा मुशीर हुजनि, सभिनीनि जो इहो चवणु आहे कि हुकूमत हिन महिल क़ानून साज़ी हिन करे पई करे ताकी जेके माण्हू 20, 25, 30, 40, 50 साल अदालतनि में धका खाईंदा आहिनि उहे धका न खाइनि ऐं आवाम लाइ इहा क़ानून साज़ी पई थिए, मुल्क जी बहितरी लाइ इहो क़ानून साज़ी पई थिए, पाकिस्तान जे मुस्तक़बिल लाइ इहा क़ानून साज़ी पई थिए। ऐं यकीनन मां सम्झां थो कि अवामी नुमाइंदा अवाम जे मुस्तक़बिल लाइ, पाकिस्तान जे मुस्तक़बिल लाइ क़ानून साज़ी हुननि खे करणु घुरिजे ऐं कंदा बि हूंदा। पर अॼु जेके क़ानून साज़ियूं थियूं आहिनि उहा आउं तव्हांजे साम्हूं रखां थो ऐं पोइ तव्हां मूंखे ॿुधाइजो, अगरि सोशल मीडिया ते तव्हां कमेंट करे ॿुधाए सघो कि आख़िर हिननि मां कहिड़ी क़ानून साज़ी अवाम जे फलाह लाइ कई वई आहे, जंहिंखां पोइ 20, 25, 30, 40 साल आम माण्हू खे अदालतनि में धका न खाइणा पवंदा। मिसाल जे तौर ते अॼु प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जे हवाले सां क़ानून साज़ी कई वई। उहे अदालती इख़्तियारात, बेंचिस ठाहिण जो इख़्तियारात, कमेटी जो इख़्तियार, उहे सॼी शयूं जंहिंखे असांखे ख़बर आहे काज़ी फ़ाइज़ साहब जो पहिरियों ॾींहुं हो त हिन ई क़ानून ते हुननि लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू कई ऐं वञण खां अॻु में बि हिन ई ऑर्डिनेंस जे करे मंसूर अली शाह ॿियनि जजनि में काज़ी फ़ाइज़ साहब जे दरमियान छेड़ा थिया। ॿियो क़ानून जेको अॼु मंज़ूर थियो आहे उहो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट जो आहे, एंटी टेररिस्ट एक्ट, जंहिंखां पोइ असांजे सिक्योरिटी जे इदारनि खे इहा ताक़त मिली वेंदी कि कंहिं बि पाकिस्तानी शहरी खे हू 3 महीना क़ैद में रखी सघनि था जेसि ताईं हुननि जा शक व शुबहात परे न थी वञनि, विदाउट वॉरेंट, विदाउट एनी लीगल प्री रेक्विजिट्स। टीं जेका अॼु क़ानून साज़ी कई वई हुनमें सुप्रीम कोर्ट जे जजनि जी तादाद 16 खां वधाए करे 34 कई वई आहे एंड एज़ पर रिक्वायरमेंट ॿुधायो वियो आहे कि यानी हुकूमत खे जेतिरी ज़रूरत हूंदी सुप्रीम जुडिशल कमीशन जेको फ़ैसिलो कंदो ऐं ओतिरा जजिस अपॉइंट थी सघनि था। जेके हुकूमत जा नाक़दीन आहिनि हुननि जो इहो मञणु आहे कि जॾहिं हुकूमत ॾिसंदी कि इहे जजिस असांजे हक़ में फ़ैसिला कोन था ॾियनि तो जजनि जी तादाद वधाईंदी, कोशिशि कंदी कि अहिड़ा नवां जज रिक्रूट थियनि जेके हुननि जे हक़ में फ़ैसिला थियनि। हिन करे ई इहा तादाद वधाई वई आहे। पर देन अगेन सुप्रीम कोर्ट जे जजनि जी तादाद वधाई वई आहे। सुप्रीम कोर्ट में 60,000 केस आहिनि, लोअर कोर्ट्स में 25 लख खां मथे पेंडिंग केसिस आहिनि। हुते जज केरु वधाईंदो, हुकूमत या को ॿियो? ऐं हिन जे अलावा जेके आख़िरी असां अमेंडमेंट ॾिसूं था, असांजा जेतिरा बि सर्विसिस चीफ्स आहिनि हुनमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आहिनि, हुनमें असांजा नेवल चीफ आहिनि, हुनमें असांजा एयरफोर्स जा चीफ आहिनि, सभिनीनि जी मुद्दत मुलाज़मत 3 सालनि जे बजाए 5 साल कई वई आहे। ऐं यकीनन अॼु एक्सटेंशन जो वर्ड असां माज़ी में अहिड़े वक़्तु यूज़ कंदासीं। अॼु असांजा वज़ीर दिफ़ा ख़्वाजा आसिफ़ जेके स्टेटमेंट ॾियनि था कि एक्सटेंशन जो सिलसिलो जेको आहे इहो त अयूब दौर खां हले पियो, असां त रुॻो हिन खे फॉर्म्यूलाइज़ कयो आहे ऐं असां इदारनि जे दरमियान हम आहंगी वधाइण लाइ इहो कयो आहे। ऐं मां सम्झां थो कि मौलाना फज़लुर रहमान साहब जा जेके वर्ड्स मां तव्हांखे ॿुधायो शुरू में उहे हिते कनेक्टिंग आहिनि कि शायदि जमहूरियत जेको कमु हिन महिल करे पई हुन खां पोइ जमहूरियत ही कमज़ोर थींदी, इहो मञणु आहे सियासतदाननि जो, मौलाना फज़लुर रहमान साहब जो। डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुल्क के सीनियर कानूनदान हैं, PTI के वकील हैं फैसल चौधरी साहब। थैंक यू सो वेरी मच सर आपके कीमती वक्त के लिए।
फैसल साहब, आज जो कानून साजी की गई है, जो मुकन्निना ने, लेजिस्लेटर्स ने अवाम के मफाद को मद्देनजर रखते हुए कानून में तरमीम लेकर आए हैं, इसमें से वो कौन सी तरमीम है जो अवाम को फायदा पहुंचाएगी, जिसके बाद किसी आम आदमी को 20, 30, 40, 50 साल अदालत के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे और बड़ा फायदा होगा? इनमें से कौन सा वो कानून है जो अवाम के मफाद में आपकी नजर में? इसमें कोई सा जो कानून है वो अवाम के मफाद का नहीं है। ये जो सारे कवानीन है ये सेल्फ सर्विंग है, तो उनका जो मामला है वो इस तरह से है कि ये सारे जो कवानीन बनाए गए हैं ये तो बनाए गए हैं उस इदारे को रबर स्टैम्प बनाने के लिए जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट है। सर एक बात बताइएगा, पाकिस्तान की तारीख में मेरे ख्याल से पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि तमाम सर्विंग हमारे चीफ्स को एक साथ एक्सटेंशन मिल गई है, और वो भी हमेशा ये होता था कि जब रिटायरमेंट का वक्त आता था तो फिर एक्सटेंशन की बातें शुरू होती थी। तो आई थिंक पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे सर्विंग चीफ्स को एक्सटेंशन मिल गई है एंड ज्यादा शोर नहीं मच रहा। वैसे क्या होता था कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी गई थी पीटीआई की जानिब से, तो पीएमएलएन और दूसरी पार्टियों ने बड़ा शोर मचाया था। इस दफा इट्स क्वाइट डिफरेंट, डोंट यू फील दैट डिफरेंस हालात में सर? देखिए सर, ये जो एक्सटेंशन है, या एक तो बात ये है कि जब आप अपोजिशन की जमातें ही आवाज ही किल कर देंगे तो कोई आप आवाज सुहा नहीं सकती। इमरान खान साहब के बयानात के ऊपर तो गैर कानूनी पाबंदी है, ना वो चल सकते हैं आपकी टीवियों पे, ना वो अखबारों में पब्लिश होते हैं। तो ये जो मामलात हैं तो कौन आवाज उठाएगा? जो आवाज उठाता है वो फिर उसका तो पता नहीं अपना हालात वो फिर किधर से मिलते हैं। ये मामलात तो ऐसे हैं कि गैगिंग हो रही है हर जगह। सर ये बताइएगा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस भी आज मंजूर किया गया है, व्हाट डिफरेंस विल इट मेक फैसल साहब? सर बुनियादी तौर पे ये जो सारा कानून साजी आज की गई है, इसके पीछे वही बदनीति है जो कि आपको नजर आती है कि कंट्रोल करना है बेंच की फॉर्मेशन को, जजेस की जो अपना मामलात हैं उनको, ये सारी चीजें जो है वो इस तरह से कंट्रोल की जा रही हैं ताकि हुकूमत के जो ये एक इलेक्शन है फ्रॉड किस्म के, इनको जो है तफस किया दिया जाए, इनको जो है वो मामलात किए जाएं। तो ये सारे जो देखिए ना, कभी आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में 3 सीनियर जज लाते हैं, फिर आप ऑर्डिनेंस लाते हैं, ऑर्डिनेंस ला के जो है फिर इनको कंट्रोल किया जाता है। हालांकि जो प्रॉब्लम जो है वो देखिए जो निज़ाम अदल है वो 3 चीजों के ऊपर होता है। वो ये होता है कि उसमें सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन, फिर प्रोसिक्यूशन, फिर एडजुडिकेशन। अब ये जो हुकूमत है ये पेंडेंसी को बुनियाद बना के उसकी जो रीजन हैं, जो कॉजेज हैं, उनको एड्रेस नहीं कर रही है। लेकिन ये जो है वो एक मुसलसल जो है इस बात पे ये एक अमल पैरा है कि जी वो किया जाए, जजेस की तादाद बढ़ाई जाए। अब जजेस की तादाद बढ़ाने से पेंडेंसी जो है वो कैसे बढ़ेगी ये समझ में नहीं आ रही। एंड सर एक बात मुझे बताइएगा फैसल साहब, पहले कहा जा रहा था कि 24-25 किया जाएगा, तादाद बढ़ाई जाएगी, पर 16 से आज 34 बढ़ा दिए गए। इसके पीछे क्या मोटिव्स हैं सर? देखिए सर, इसके पीछे मोटिव तो एक ही है ना कि वो जब भी मामला हो उसको जो है कंट्रोल करके अपने नंबर ऑफ जजेस बढ़ाए जाएं और अपनी मर्जी के फैसले लिए जाएं। और हुकूमत कामयाब हो गई इस सारे अमल में। हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस लगाएगी, अपनी मर्जी के फैसले भी लेगी, और आज मंसूर अली शाह साहब को मजबूरन कहना पड़ गया कि कुछ केसेस तो हमारे पास भी रहने दो। ओवर बिलिंग का केस था सुई नौदन का। बस ये तो सर अब रिमार्क्स भी है, जजेस का भी तो फ्रेंकली मुझे समझ में नहीं आती कि ये जजेस जो है उन्होंने किया, जब ये हो रहा है
तो तब भी इन्होंने प्रीएम्प्ट नहीं किया। इनको इल्म नहीं था कि ये इदारे के ऊपर हमला हो रहा है। तो इदारा जो जजेस का है, सारे सियासतदान खड़े हो गए, वकील खड़े हो गए, मीडिया खड़े हो गए, बस जजेस नहीं खड़े हुए। वकील खड़े होंगे सर? नहीं, वकील तो खड़े हैं, वकील तो जितने हाथ में खड़े हैं। वकीलों का मसला ये है कि वकला जो है वो एक डिवाइड तो है, ठीक है ना जी, वो मामला तो बिल्कुल सामने नजर आता है, तो वो उस चीज को सामने आप देख तो रहे हैं, लेकिन वकला अकेले तो नहीं खड़े हो सकते ना, अवाम को भी खड़ा होना पड़ेगा, मीडिया को भी खड़ा होना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी को भी खड़ा होना पड़ेगा। अब वकला कोई मतलब आर्म फोर्स तो है नहीं या मिलिटेंट्स तो है नहीं, वो कहेंगे आप रजिस्टर शुरू कर दें और बाकी सारे मुंह देखते रहें। मतलब माजरत चाहता हूँ, सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूँ, ये तो सबका कॉमन कॉज है ना जी। अदालत को सिर्फ वकीलों की थोड़ी है, वकील अवाम की अदालत है, मीडिया की अदालत है, सिविल सोसाइटी की अदालत है, पाकिस्तान की अदालत है। तो इस तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो सारे इकट्ठे होंगे तो बहुत बनेगी ना। सर, पीटीआई की तरफ से जो टर्म बहुत ज्यादा यूज की जाती है वो फैशिज्म है, फस्तायत है, अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ रूलिंग है। मौजूदा हालात में सर जिस तरह आईनी तरमीम लाई जा रही है, जजों की तादाद बढ़ाई जा रही है, आपकी नजर में अदलिया को कंट्रोल किया जा रहा है अपनी मर्जी के फैसलों के लिए, क्या आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कोई किरदार होगा, स्पेशली कल जुडिशल कमीशन के पहले इजलास में? सर नहीं, ये तो चीफ जस्टिस अकेले क्या कर सकते हैं। देखिए, तो वो उसमें सारे जो तरीक़ेकार किया गया है, बार कौंसिल का नुमाइंदा भी आजम नजीर तारड़ के ग्रुप का है, तारूक नायक वैसे पार्लियामेंटेरियन के रबड़ स्टैंप हैं। तो ये जो सारे मामलात हो रहे हैं उन चीजों को सामने रख के तो आप देखिए ना कि वो तो डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि कोई भी जज, कोई भी जो है वो अपना रोल अदा न कर सके। बिल्कुल ठीक। सर, पीटीआई के केसेस के हवाले से आपसे पूछना चाहूंगा, बड़ा इल्जाम आज भी असेंबली के फ्लोर पे हुकूमती बेंच से कहा गया कि 190 मिलियन पाउंड का हिसाब दो, जबकि उस केस के अंदर फर्द जुर्म और बहुत सारे इश्यूज पेंडिंग चले जा रहे हैं, आगे बढ़ाया जा रहा है केसेस को। बुशरा बीबी आज अश्कबार आंखों से कहती हैं कि अब से अदालत नहीं आऊंगी, मुनसिफों की नाइंसाफी का शिकार हूं। डू यू थिंक कि इमरान खान जेल से बाहर आएंगे? अब तो एक्सटेंशन भी हो गए हैं, नए चीफ जस्टिस भी आ गए हैं, है आपको उम्मीद उनके बाहर आने की? सर नहीं, उनके ऊपर कोई केस कानूनी थोड़ी है, वो तो सारे सियासी कानून है ना, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, और उन पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में गवर्नमेंट मजीद ये केसेस खत्म होंगे, मजीद केस बना देगी। तो प्रॉब्लम तो ये है कि जो एक पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, ये कोई लीगल प्रोसिक्यूशन थोड़ी है, ये तो प्रोसिक्यूशन है, ये तो उनके खिलाफ एक महाज खोला हुआ है। तो उसको हुकूमत के पास ये लीवरेज होता है कि उनके पास जाली मुकदमात बनाने के लवाज़िम मौजूद होते हैं, तो वो करते रहते हैं, सारे मामला चलते रहेंगे। लेकिन दूसरा ये जो आपने बीबी के बारे में कहा कि अश्कबार आंखों से इंतहाई गलत रिपोर्टिंग की जाती है। वो दलेर खातून है, बड़ी बहादुर खातून है, ना वो कभी अश्कबार होती है, उन्होंने 9 महीने बड़ी बहादुरी से जेल काटी है। तो ये मुझे समझ में नहीं आता क्यों एक जो है वो कंकॉक्टेड किस्म की रिपोर्टिंग की जाती है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं होती। मैं भी शायद वो सर सिंपैथी गेन करने के लिए, वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, बैरिस्टर साहब ने कहा था ना पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट में अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, मे बी। देखिए, बात ये है कि वो मैं कहता हूँ कि यू मे नॉट लाइक द सीजर बट वी लव रोम मोर। इट्स अबाउट पाकिस्तान, कौन बादशाह है वो मैटर नहीं करता। आपको फौज को भी चाहिए कि इमरान खान के साथ बात करे, पीटीआई को भी चाहिए और बाकी पॉलिटिकल जमातों को पाकिस्तान के लिए करना है, पाकिस्तान के लिए। अगर यानी आपको सर कोई उम्मीद नहीं है कि जुडिशल कमीशन के जरिए पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या उन जजों को इंसाफ मिलेगा जिन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजों ने खत लिखा था हिरासा होने का? आपको कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, उम्मीद तो खैर कभी लूज नहीं करनी चाहिए, तो को नहीं है, उम्मीद तो रखनी चाहिए, तो को नहीं है। बहुत शुक्रिया, करेंगे। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। व्यूअर्स बुधो, फैसल चौधरी यकीनन मुल्क का लीडिंग लॉयर इन मुंहिंजो भाउ फवाद चौधरी सियासतदान इन पीटीआई में। ऐसा है ख़बर आप मुल्क में जो कानूनी सूरत हाल हिन महिल आहे, हिननि आइनी तरमीम खां पोइ, हिननि एक्सटेंशन्स खां पोइ, ऐं हे जेके जजनि जी तादाद वधे पई, जुडिशल कमीशन जो पहिरियों इजलास सुभाणे थियणो आहे, माण्हू सम्झनि पिया कि शायदि जुडिशल कमीशन में अञा चीफ जस्टिस जी जो कंट्रोल रहंदो। हकीकतन हुकूमत अहिड़ी गेम ठाहे छॾी आहे कि हुकूमती नंबर्स, छो जे करे में वज़ीर कानून भी आहिनि, अटॉर्नी जनरल भी आहिनि,
सेनेट ऐं नेशनल असेंबली जा हुकूमती मेंबर्स भी आहिनि, त हुननि जो नंबर वधीक आहिनि, जंहिंजे करे सम्झो इहो थो वञे कि जुडिशियल कमीशन में भी हुकूमती फ़ैसिला ही कम कंदा आहिनि, छो जे करे चीफ जस्टिस भी उते वेठा हूंदा, त हुननि जो भी स्टैंप लॻी वेंदो, हिकिड़ो रबर स्टैंप चीफ जस्टिस जो भी हुन फ़ैसिले ते लॻी वेंदो कि उहे भी हिन फ़ैसिले में गॾु हुआ, छो जे करे सुप्रीम जुडिशियल कमीशन जो इहो फ़ैसिलो। हिकिड़ी ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां पोइ डिस्कशन अॻिते वधाईंदासीं। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। डिस्कशन करेंगे क्योंकि यकीनन आज सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो या नई कानून साजी हो, डिफेंस परसेप्शन जानना इसके ऊपर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बाबर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। अब बाबर साहब, हुकूमत, पहला सवाल मैं आपसे सियासी करने लगा हूँ सर, इससे पहले कि मैं आपसे दिफाई मामलात पे बात करूँ। हुकूमत ने जो आइन में कानून साजी की है, जो तरमीम लेकर आए हैं, उसके बाद उनकी नज़र में निज़ाम अदल बेहतर हो जाएगा। आप क्योंकि माशाल्लाह से इतना आपका एक्सपीरियंस है, आपने निज़ाम अदल को भी देखा है करीब से, क्या आपकी नज़र में ये कानून साजी अवाम के लिए की जा रही है और क्या इससे निज़ाम अदल बेहतर हो जाएगा? 20-50 साल धक्के अदालतों में नहीं खाने पड़ेंगे? ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब। एक्चुअली तो नीयत तो यही लगती है कि निज़ाम अदल बेहतर होना चाहिए, क्योंकि जितना लोड, जितना बोझ, जितना बैकलॉग अदलिया के ऊपर स्पेशली सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात का है, तो उसके लिए जजेस की तादाद में अगर इजाफा किया जाए और आईनी मामलात के लिए अलग बेंच बनाया जाए, ताकि जो रिमेनिंग तादाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की है वो आवाम के मसाइल सुने। बहुत देर से सुप्रीम कोर्ट में तो आप सर, एक विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट, आप मेरे लिए बहुत मोहतरम है, पर आप जानते हैं सर, एक केस जो है वो लोअर जुडिशरी से होता 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 ऊपर जाता है सुप्रीम कोर्ट तक, तो जो नीचे 25 लाख केसेस हैं वो ज्यादा जरूरी सर, या 60,000 केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में है सर? मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट की हद तक भी जहां पर हजारों केसेस हैं, वो अगर मैनेज हो जाए, मैनेज से मुराद है कि अवाम को इंसाफ पहुंचे, तो ग्रेजुअली ये सिलसिला नीचे की तरफ भी जाना चाहिए। इस हद तक मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि लो जुडिशरी में भी इस तरीके से जहां पर जजेस का तादाद ज्यादा करने की जरूरत है, ज्यादा की जाए, ताकि अवाम को इंसाफ मिल सके। सुप्रीम कोर्ट में इशू चूंकि बहुत सारे आईनी इशूज वहां पर आते हैं, आईनी मामलात और सियासी मामलात की वजह से जो अवाम के इशूज है, जो आम लोगों को इंसाफ मिलने का मामला है, वो इल्तवा में पड़ा रहता है, उसमें बहुत वक्त जाया होता है। उस हद तक तो आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे, और ये अवामुन्नास की राय भी यही है कि आईनी मुकदमात के वजह चूंकि वक्त जाया होता है, उनको प्रायोरिटी मिलती है, उनका तल्लक आम लोगों से नहीं होता। अगर उनको अलहदा किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा किया जाए, तो उम्मीद रखी जा सकती है शायद बेहतरी आ जाए। सर, एंटी टेररिस्ट एक्ट में तरमीम के बाद बताया जा रहा है कि किसी भी शख्स को 3 महीने अपनी कस्टडी में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज शक की बुनियाद पर भी रख सकते हैं। क्या आपको लगता है सर कि इसकी ज़रूरत थी और इसके बाद जो है दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी? लोग तो वैसे ही सर गायब हो जाते हैं, इसकी क्या ज़रूरत थी आपकी नज़र में? देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसेस में जुतोई साहब आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इकदाम लेने पड़ते हैं। दुनिया के हर मुल्क में ऐसे होता है। पाकिस्तान दुनिया में दहशतगर्दी से मुतासिर होने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, और यहाँ पर हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से अदालतों में मुकदमा इल्तवा का शिकार होते हैं, सजाएं मिलने में इतनी देर होती है, जिसकी वजह से दहशतगर्द भी उस तरीके से कानून के कटहरे में आके अपने मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचते। तो इस तरह के इकदाम आपको गैर मामूली हालात में करने पड़ते हैं, हर मुल्क करता है, लेकिन बाज़ इस तरह के जो इकदाम होते हैं, जो इस तरह के कवानीन होते हैं, उसमें किसी हद तक गलत इस्तेमाल उनका भी होता है। ये डिफर करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो मुझे उम्मीद है कि इनका बिल्कुल सही इस्तेमाल होगा और वो लोग ही इसकी गिरफ्त में आएंगे जिनको एक्चुअली आना चाहिए, क्योंकि बहरहाल एक बहुत बड़ी तादाद इन दहशतगर्दों की है जो कानून के शिकंजे से बाहर रहती है। सर, क्या वजह है कि आपने पाकिस्तान के मौजूदा हालात को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस कहा? क्या इसकी वजह PTI है, इमरान खान है, या फिर कुछ और है? तो मुझे बता दीजिए सर। ये सबसे बड़ा रीजन तो ये है, जो बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा के जो हमारे साबका फाटा के इलाके हैं, उनमें जिस तरीके से
दहशतगर्दों ने सरहद पार से पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग सी की सूरत हाल मुसल्लत की हुई है कुछ अरसे से, वैसे तो 2 दहाइयों से ज्यादा हो गया। रोजाना की तादाद पर जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग इनसे मुठभेड़ में रहते हैं, बहुत से लोग अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, वो बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है, वो गैर मामूली सर्कमस्टांसेस हैं। वॉर ऑन टेरर के बाद जो ड्रोन अटैक्स और खुद कुछ हमले हुए थे सर, वो भी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात थे। उस वक्त क्यों नहीं ये काम किए गए थे सर? ये तो उस वक्त की हुकूमत से पूछना चाहिए, करने चाहिए थे, बिल्कुल करने चाहिए थे। और आज जो कैजुअलिटीज हो रही हैं, आप देखिए कुछ अरसे से कितनी ज्यादा कैजुअलिटीज हो रही हैं और उसमें बहुत सारी सियासत भी इन्वॉल्व। इस तरह के इकदाम को मुस्तकिल नहीं होते, ये वक्ती होते हैं। हालात ठीक होंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि ये कानून साजी जो की गई है ये टाइम स्पेसिफिक और पर्सन स्पेसिफिक है। सर, सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तोसी आज वक्त की जरूरत क्यों है? पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का, फौज का एक अपना किरदार शुरू से रहा है, उससे हम पहलू तही या उससे आंखें नहीं चुरा सकते। यहाँ पर सर्विसेज चीफ 11-11 साल तक भी रहे हैं, 6-6 साल तक भी रहे हैं, और अगर 5 साल तक उनकी मुद्दत मुलाजमत में एक अरसा मुतय्यन कर दिया गया, और सिर्फ सर्विसेज चीफ का नहीं किया गया, चीफ जस्टिस का भी जो अरसा मुलाजमत है वो भी 3 साल कर दिया गया है। इसलिए कि टेन्योर स्टेबिलिटी से उम्मीद की जानी चाहिए कि पॉलिसी साजी में, फैसला साजी में कोई बेहतरी आएगी। जो हर वक्त गैर यकीनी किसी सूरत हाल रहती है, अफवाहें गर्दिश करती रहती हैं, उससे शायद किसी हद तक छुटकारा मिल जाए। वैसे ब्रिगेडियर साहब, जब भी एक्सटेंशन दिया गया पाकिस्तान की तारीख में, नॉर्मली एक्सटेंशन रिटायरमेंट के करीब ही आता था। इस दफा हमने देखा 1 साल पहले आ गया। आपकी नजर में क्या वजह है कि आज कोई सियासी जमातें इजहार इख्तलाफ नहीं कर रही, प्रोटेस्ट नहीं कर रही इस फैसले पे? क्योंकि जब भी ऐसे फैसले आए हैं, बाजवा साहब को जब एक्सटेंशन मिली थी, PMLN ने भरपूर आवाज उठाई थी, लेकिन एटलीस्ट आवाज उठ रही थी। आजकल आवाज भी नहीं उठ रही। बाबर साहब, इसकी वजह क्या है? हिम्मत नहीं है किसी में आवाज उठाने की? मेरा ख्याल है पहले तो ये पर्सन स्पेसिफिक होती थी, चाहे जंग की गई या जंग बाजवा को दी गई, उससे पहले तो मार्शल लॉज थे। पहले सर एक बंदे के लिए थी, अब 3 बंदों के लिए सर। ये कर दिया गया। पहले सर पर्सन स्पेसिफिक एक बंदे के लिए थी, अब 3 बंदों के लिए। नहीं, पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। ये सिर्फ ये नहीं कहा गया कि सिर्फ इनका अरसा 5 साल होगा, आइंदा आने वालों का भी 5 साल ही होगा। तो पर्सन स्पेसिफिक स्पेशली इनके लिए तो नहीं है। जहां तक आवाज के उठने का ताल्लुक है, क्योंकि हर दौर में कोई ना कोई राय रास्त, बिल वास्ता या बिला वास्ता इस तरह के एक्सटेंशन में माजी में रहा है, तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो बिल्कुल उसका दामन साफ है। सर, पिछले थोड़ा वक्त पहले, पिछले साल ही आई थिंक, आज जनवरी दिसंबर की बात है, हमें याद है सर, हमारे एयर फोर्स के जो चीफ हैं, एयर चीफ, उनको एक्सटेंशन दी गई थी 1 साल के लिए। तो वो फॉर एग्जांपल एक एक्सटेंशन ले चुके हैं पिछले साल रिटायर होके, अब उनको ये दूसरी एक्सटेंशन मिल जाएगी 1 और साल की। एम आई राइट सर? ये एक्सटेंशन इस तरीके से मिलेगी, जब अरसा 5 साल कर दिया गया है तो वो ज़ाहिर उन्होंने 5 साल अभी पूरा करना होगा, और सबके लिए और उनके बाद आने वालों के लिए। वो तो पिछले साल ही रिटायर हो गए थे। उस कॉन्टेक्स्ट में आप ठीक कह रहे हैं, वो तो पिछले साल ही रिटायर हो गए थे सर। लेकिन पिछले साल एक्सटेंशन मिल गई ना जी, तो भी अरसा 5 साल तो करना पड़ेगा उनको। 4 इयर्स हो जाएंगे मार्च में, तो 1 साल उनको ज़ाहिर है इस एक्सटेंशन के बाद 1 साल और रह सकेंगे। ब्रिगेडियर साहब, आई स्टिल रिमेंबर जब हमने रिपोर्टिंग कर रहे थे, प्रोग्राम्स कर रहे थे जनरल बाजवा के एक्सटेंशन पे, तो एक नंबर सामने आया था। वो नंबर ये था कि 450 से जायद प्रमोशंस मुतासर हुए थे उनके एक्सटेंशन से, जिसकी वजह से यकीनन एक सेंटिमेंट क्रिएट होता है। मेरा आपसे सवाल ये है कि अब जब, उस वक्त तो सिर्फ आर्मी चीफ की पोजीशन थी, अब जब तीनों चीफ्स की बात आ रही है, तो क्या 1000 से ज्यादा प्रमोशंस मुतासर होंगे ब्रिगेडियर बाबर? नहीं, ये कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक नहीं है, ये नंबर्स बिल्कुल ठीक नहीं है, ये स्पेकुलेशंस पे होते हैं। एक आर्मी चीफ या एक 4 स्टार को जो एक्सटेंशन मिलती है, उससे कुछ लोग उसी रैंक में या 3 स्टार में, 2 स्टार में तो किसी हद तक मुतासर आप कह सकते हैं, लेकिन 1000 या 6 या 500 वाली बात नहीं, बिकॉज नीचे जो प्रमोशंस होती हैं दूसरे रैंक्स की, वो इस तरीके से नहीं होती। लेकिन मैं उस कमिंग बैक टू योर अर्लियर क्वेश्चन, पहले लोगों को ये अंदाजा नहीं होता था टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टेन्योर जाके किसी को एक्सटेंशन मिलती। अब 31 से पता लग गया कि जो भी आएगा 5 इयर्स के लिए होगा, तो मेरा ख्याल जो अनसर्टेनिटी होती थी वो शायद अभी नहीं होगी, बिकॉज सबको पहले से जब पता है कि 5 इयर्स कैलकुलेशन होंगी उसी के मुताबिक होंगी, तो पहले से किसी हद तक ये सूरत है मेरे ख्याल में मुख्तलिफ है। सर, एक हमारे मुल्क की बड़ी लीडिंग सियासी शख्सियत है मौलाना फजल रहमान साहब। थोड़ा वक्त तो पहले यही कह रहे थे कि ये इस्टेब्लिशमेंट की पार्लियामेंट है, आज वो कह रहे हैं सिविलियन मार्शल लॉ है। आपकी नजर में उनका ये स्टेटमेंट कितना
मेजर है, कितना बड़ा है, कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, और ये टर्म यूज करना सिविलियन मार्शल लॉ, हाउ डू यू सी इट सर? हर कोई अपनी अपनी फायदे के मुताबिक इस तरह की टर्मिनोलॉजीज माजी में भी यूज करते रहे। मैं हमेशा कहता हूँ जो बेनिफिशरीज होते हैं वो खामोश होते हैं, जो बेनिफिशरीज डायरेक्ट नहीं होते इस तरह की बातें करते हैं। सियासत का हिस्सा है, हर कोई अपने अपने टाइम में किसी न किसी हवाले से माजी में भी इकदाम करता रहा है। मेरा ख्याल इसको सियासत की तनाजुर में ही देखना चाहिए, और ज़ाहिर उनका हक है, उनका राइट है, किसी भी सियासतदान का हक है अपनी राय दे सकता है, देनी चाहिए भी। जो जिसको अच्छा समझते हैं उसकी हमायत करे, जिसको अच्छा नहीं समझते वो मुखालफत करेंगे। लेकिन आपकी नजर में मुल्क में हकीकी जमहूरियत है, मार्शल लॉ नहीं है? मार्शल लॉ डेफिनेटली नहीं है, मार्शल तो बिल्कुल नहीं है। मार्शल हम सबको पता नहीं है। मार्शल लॉ में जो बहुत सारी चीजें होती हैं, सबसे बड़ी बात है बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल होते हैं, पार्लियामेंट नहीं काम कर रही होती, सिविलियंस की जगह आपको फौजी हर जगह हुकूमत करते नजर आते हैं, वो नहीं है। जो अरेंजमेंट इस वक्त है कि जो फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, शुरू से पाकिस्तान के मारूजी हालात दूसरों की निस्बत मुख्तलिफ है। यहाँ पर एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के शुरू से किरदार रहा है, हमें ये मानना चाहिए, और इसी के साथ सियासतदान भी एडजस्ट करते रहते हैं। फर्क वो वाला पहले जो मैंने बात की, जिनको फायदा पहुंच रहा है वो खामोश होते हैं, जिन नहीं पहुंच रहा होता वो मुखालफत करते हैं, और इसीलिए किसी न किसी हवाले से कहीं ना कहीं आपको इसकी आवाजें उठती नजर आती रहती हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक वो वाली बात यकीनन नहीं है जो कि मार्शल लॉज में होती है। इसको एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। हाँ, अगर ये सियासतदान जो कि अपने जाती मफादात के लिए तो करते हैं, अगर ओवरऑल पॉलिटिशियंस कुछ इश्यूज के ऊपर मुत्तफिक हो जाएं, बिल्कुल पार्लियामेंट की बालादस्ती के ऊपर अपने जाती मफादात को बाला तक रख के, तो ज़्यादा सिचुएशन मजीद बेहतर हो सकती है। ब्रिगेडियर साहब, आखिरी सवाल, अब क्योंकि ऑफ कोर्स मुआशी हालात से सर हम सब कनेक्टेड हैं, आप भी कनेक्टेड हैं, मैं भी कनेक्टेड हूँ, हम सब की फैमिलीज हैं, सबके आसपास लोग हैं। आपकी नज़र में सर मुल्क हमारा सही डायरेक्शन में जा रहा है, मुआशी हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, महंगाई कम हो रही है, और पाकिस्तान एक दिन अपने पैरों पे खड़ा हो ही जाएगा 76 सालों के बाद? सर मेरा ख्याल है जो इंडिकेटर्स को देखें, क्योंकि माजी में भी हम अंदाजे तो इंडिकेटर्स को देख के लगाते हैं। जब माजी में इन्फ्लेशन आपकी डबल डिजिट पे होती थी, महंगाई 30-35-40% होती थी, तो लोग कहते थे कि बहुत बुरे हालात हैं। आज अगर आपके इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में है तो उन अदाद शुमार पे यकीन किया जाता था, तो आज भी करना चाहिए। शरह सूद आज मजीद 2.5% कम होकर 15% पे आ गई है, जो कि 23% पे थी। इसी तरीके के KSE 100 इंडेक्स अगर 90,000 को क्रॉस कर गया है, तो किसी हद तक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो बेहतर हैं, बट इसमें सीखने की बहुत सारा सफर तय करना है। अगर ये अनसर्टेनिटी खत्म हो जाए तो यकीनन मैशत भी बेहतर हो सकती है। थैंक यू ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब, आपके कीमती वक्त के लिए। व्यूअर्स जी बाबर साहब चवन पिया कि आज स्टेट बैंक जो डिस्काउंट रेट घट किया 2.5%, 250 बेसिस पॉइंट्स, ये 15 ते अची वियो आहे, ये थोरो वक्त में 22 ते हो, जंहिंजे करे असांजी मईशत ख़ासि तौर ते सनत इंडस्ट्रियूं इलाही अफेक्ट पियो थियनि, ऐं असांजी ट्रेड, असांजे डॉलर जी पोजीशन, ऐं हाणे असांजी इंडस्ट्री वारा एक्सपेक्ट था कनि कि मईशत में बेहतरी ईंदी, छो जे करे सस्ता कर्ज़ा मिलंदा, मईशत जो पहियो हलंदो। पर मईशत खे सही करण लाइ तमामु ज़रूरी आहे कि असां पंहिंजी प्लैनिंग खे सही कयूं। फॉर एग्ज़ाम्पल PIA जी निष्कारी, एतिरो वॾो ब्लंडर, एतिरो वॾो फेलियर मां नथो सम्झां कि मां कॾहिं अॻु में ॾिठो हूंदो, पढ़ियो हूंदो। वजह इहा आहे कि असां माशी बहाली त चाहियूं था, असां चाहियूं था कि जेके सफ़ेद हाथी इदारा आहिनि पाकिस्तान जा अहिड़ा जंहिंखां असांखे जान छॾाइणु घुरिजे, हुननि खे कीअं प्राइवेटाइज़ कबे, हिन सां तफ़सीलन ते डिस्कशन कंदासीं आफ्टर दिस ब्रेक। टेक अ ब्रेक। दुनिया में जेके सुपर पावर मुल्क आहिनि, जंहिंमें चाइना आहे, जंहिंमें रशिया आहे, जंहिंमें इंडिया आहे, ऐं जंहिंमें ऑफकोर्स USA अमेरिका आहे। अमेरिका में सुभाणे थियण वञनि था इलेक्शंस, ऐं हिननि चूंडनि में मुक़ाबिलो आहे सख़्तु, कमाला हैरिस में ऐं डोनाल्ड ट्रंप में। डोनाल्ड ट्रंप उहा ई शख़्सियत आहे जंहिं ते थोरो वक़्तु अॻु में अदालती कार्रवाई पई थिए, ऐं हुननि जी मिसाल ॾिनी वेंदी जॾहिं इमरान ख़ान जी ॻाल्हि कई वेंदी। चयो वेंदो कि ॾिसो डोनाल्ड ट्रंप बि जेको आहे पंहिंजी कुर्सी बचाइण लाइ कैपिटल हिल ते हमिलो कयो, ऐं पोइ हुन ते केसिस ठहिया, हुनखे अमरीकी अदालत में सज़ाऊं मिलियूं। ऐं हाणे असां छा था ॾिसूं कि उहो ई साॻियो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में इलेक्शन विढ़े थो ऐं खटण जे बि क़रीब आहे। इहो अथव अमेरिका जो अदालती निज़ाम, जंहिंखे सज़ा ॾियणी हूंदी आहे ॾिनी वेंदी आहे, जेतिरी ॾियणु घुरिजे ओतिरी ॾिनी वेंदी आहे, को निकाह जो केस न ठाहे वेंदो। ख़ैर अॻिते वधूं त डोनाल्ड ट्रंप में कमला हैरिस में हिन महिल मुक़ाबिलो जेको आहे इलाही क्लोज़ आहे,
जेतिरा बि उते पोल्स थिया आहिनि ॿुधाइनि था कि रुगो 1-2% जो फ़र्क़ु आहे ऐं उतां जो जेको इलेक्शन जो सिस्टम आहे तव्हांखे ख़बर आहे जीअं पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर मोस्ट पावरफुल आहे, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम आहे त प्रेसिडेंट मोस्ट पावरफुल आहे। असां वटि छा थींदो आहे कि MPAs MNAs पंहिंजियूं कैंपेन्स हलाईंदा आहिनि। अमेरिका में छा थींदो आहे कि 2 शख़्स डेमोक्रेट्स ऐं रिपब्लिकन पार्टी जा जेके उम्मीदवार हूंदा आहिनि उहे पंहिंजी कैंपेन्स हलाईंदा आहिनि ऐं हुननि खे ई वोट मिलंदो आहे थ्रू हुननि जे माण्हू ऐं पोइ आख़िर में इलेक्टोरल वोट उहो अलॻि हिकिड़ो प्रॉब्लम आहे। हुन में अगरि तव्हां वटि अक्सरियत न आहे इलेक्टोरल वोट में, जीअं मां तव्हांखे ॿुधायां कि लास्ट टाइम जॾहिं डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्शन खटियो त हुनखे हिलरी क्लिंटन खां वोट घटि मिलिया, पर छो जे करे इलेक्टोरल कॉलेज में हुन वटि ताक़त वधीक माण्हू उते हुनजा वेठा हुया, हिन करे उहो प्रेसिडेंट ठही वियो। त अमेरिका में इलेक्शन्स यकीनन उते ट्रांसपेरेंसी जी ॻाल्हि कई वेंदी आहे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अचनि, टेक्नोलॉजी जो इस्तेमालु थियनि, मशीन जो इस्तेमालु थींदो आहे, उते बैलेट पेपर जो इस्तेमालु न थींदो आहे, बटन दबाए करे वोट कंदा आहिनि ऐं सुभाणे उहे वोट कंदा। हाणे वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, असां लाइ एतिरो ज़रूरी छो आहे अमेरिकन इलेक्शन्स खे सम्झणु ऐं ॼाणणु? वजह वॾी सिंपल आहे, छो जे करे दुनिया जी उहा सुपर पावर आहे जेको दुनिया जे काफ़ी नंढनि मुल्कनि खे कंट्रोल कंदी आहे। कंट्रोल सां मुंहिंजी मुराद इहा न आहे कि हुननि जे अंदरूनी मामलात में अमल दख़ल कंदी आहे ओपनली, पर इनसाइड अंडर द टेबल जॾहिं पॉलिसी मेकिंग जो अमल ईंदो आहे। जीअं मिसाल जे तौर ते तव्हांखे सम्झाइण लाइ ॿुधाइणु चाहियां कि अॼु ईरान पाकिस्तान खे सस्तो तरीन पेट्रोल ॾियण लाइ तयारु आहे, 3 रुपया लीटर, सस्ती तरीन गैस ॾियण लाइ तयारु आहे, पंहिंजे बॉर्डर ताईं जेको आहे लाइन हणी छॾी अथई, ऐं सस्ती तरीन बिजली बि ॾियण लाइ तयारु आहे। हिन महिल अधु बलोचिस्तान, तुर्बत, पंजगोर, पसनी सॼी बेल्ट ईरानी बिजली ते हलंदी आहे, उतां वायरियूं थी अचनि वॾनि पोल्स ते, ऐं असां पाकिस्तान थर्ड पार्टी खे पेमेंट कंदा आहियूं, ईरान खे डायरेक्टली कोन था करे सघूं। वजह वॾी सिंपल आहे, अगरि असां ईरान खां डील करे वठूं त हक़ीक़तन पाकिस्तान जा पावर सेक्टर जा जेतिरा ई प्रॉब्लम्स आहिनि, तव्हांखे ख़बर आहे न, IPP पावर सेक्टर जो सर्कुलर डेट 5000 अरब 6000 अरब, ये सभु ख़तमु थी वञे अगरि अमेरिका असां ते दबाव हटाए छॾे असां ते कि तव्हां ईरान खां इहो पावर सॼी वठी सघो था, सस्ती बिजली, सस्तो पेट्रोल, सस्ती गैस। कमाल ॾिसो, इंडिया सुपर पावर वठे थो, चाइना सुपर पावर वठे थो, पाकिस्तान इमर्जिंग इकोनॉमी सुपर पावर ठहण खे इलाही परे अञा था कर्ज़नि में हले थो, पर उहो कोन थो वठी सघे। इहा वजह आहे अमेरिकन प्रेशर, सैंक्शन्स। अमेरिका जा सैंक्शन्स आख़िर पाकिस्तान ते छो आहिनि? उहे सैंक्शन्स इंडिया ते छो न आहिनि? उहे सैंक्शन्स चाइना ते छो न आहिनि? वजह वॾी सिंपल आहे, अगरि तव्हां सम्झण जी कोशिशि कयो। पाकिस्तान वाहिद मुल्क आहे जेको मुसलमाननि में जंहिं वटि एटम बम आहे। पाकिस्तान खे कंट्रोल करणु तमामु ज़रूरी आहे। इंडिया पाकिस्तान खे नथो भाए, इंडिया अमेरिका सां क़रीब आहे, त उहो अमेरिकन प्रेसिडेंट खे चवंदा कि तव्हां बि पाकिस्तान खे थोरो साइड ते रखो, वधीक इंपॉर्टेंस न ॾिजो, उहे कर्ज़नि में ॿुॾियल आहे, ग़रीबनि वटि पैसा आहिनि कोन, आए ॾींहुं अची वेंदा आहिनि कटोरो खणी करे इमदाद घुरण लाइ, कर्ज़ा घुरण लाइ, कर्ज़ा ॾींदा रहो, कर्ज़नि में हिन खे दॿाईंदा रहो, ऐं कर्ज़नि जो बोझ अहिड़ो डेड साइकिल आहे, अहिड़ो डेड बर्टन आहे कि पाकिस्तान कॾहिं निकिरी न सघंदो, किस्तनि में पूरो हूंदो। हिन महिल बि जेके IMF जी शर्तूं आहिनि उहे डायरेक्टली US खां कनेक्टेड हूंदियूं आहिनि। हाणे असांखे IMF पैसा न ॾे त तव्हां सम्झी वञो चाइना बि कोन ॾींदो, सऊदी अरब बि कोन ॾींदो, मुतहदा अरब अमारात बि कोन ॾींदो। जेतिरा दुनिया में पाकिस्तान जा दोस्त आहिनि, हिन करे पाकिस्तान जा दोस्त आहिनि छो जे करे पाकिस्तान जी IMF सां ठहियलु आहे। IMF हिन करे ठहियलु आहे छो जे करे IMF अमेरिका सां कनेक्टेड आहे। अमेरिका नाराज़ थी वियो, IMF नाराज़ थी वियो, दोस्त नाराज़ थी विया, पाकिस्तान अकेलो थी वेंदो, कर्ज़ा न मिलंदा, माशी हालात बहितर कोन थींदा, ऐं माशी हालात बहितर कोन थींदा, आवाम जो हाल बहितर कोन थींदो, अदलिया जो हाल अॻ में ख़बर आहे, इंसाफ़ लाइ धका त खाइणा पवनि। त मां सम्झां थो US इलेक्शन्स जा वॾा असरात पाकिस्तान जे निज़ाम ते लाज़मी थींदा, हिन ॻाल्हि में को शक न हुजे। भले PTI वारा चवंदा हुजनि कि डोनाल्ड ट्रम्प जे अचण सां इमरान ख़ान आज़ादु थी वेंदो, भले नून लीग वारा सम्झंदा हुजनि कि कमाला हारिस जे अचण सां हुननि जी सेटिंग अमेरिकन सां वधीक बहितर थी वेंदी, पर हिन ॻाल्हि में को शक न आहे कि अमेरिका जी जेका खुफ़िया एजेंसी आहे CIA, हो त तारीख़ भरियल आहे कि हुननि कीअं हुकूमतूं ठाहियूं आहिनि, कीअं रिजीम्स किरायूं आहिनि। तव्हांखे यादि हुजे जॾहिं पहिरीं OIC थी, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जी वॾी कामयाबी थी, पाकिस्तान में दुनिया जा वॾा वॾा लीडर्स आया, उहे सभु लीडर्स टारगेट कया विया छो जे करे हुननि जो प्लान इहो हो कि पाकिस्तान खे स्ट्रॉन्ग करणो आहे, पाकिस्तान खे पेरनि ते बीहारणो आहे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो प्लान इहो ई हो कि पाकिस्तान खे हाणे सही ट्रैक ते आणणो आहे, तव्हांखे बि शहीद कयो वियो। हक़ीक़तन पाकिस्तान जे हक़ में जेका शइ वञण वारी हूंदी आहे हुनखे टारगेट कयो वेंदो आहे। मां सम्झां थो कि अचण वारा US इलेक्शन्स चाहे डोनाल्ड ट्रम्प अचनि चाहे कमाला हारिस अचे, जेसिताईं असां पंहिंजे हालात बहितर न कंदासीं, जेसिताईं असां कटोरो खणी न फिरंदासीं, जेसिताईं असां
पंहिंजे खसारे में हलण वारे इदारनि खे सही तरीक़े सां प्राइवेटाइज़ न कंदासीं। मां अचण वारे ॾींहंनि में तव्हांखे स्टोरी ॿुधाईंदुमि कि PIA जी प्राइवेटाइज़ेशन में केतिरा घपला थिया आहिनि ऐं जंहिं प्राइवेटाइज़ेशन जी ॿोलियूं लॻाइण लाइ तव्हांखे यकीन न ईंदो 50 अरब जे क़रीब क़ीमत लॻी हुजे, ख़र्च थिया हुजनि पैसा, ऐं पोइ जॾहिं ॿोली लॻे ऐं ॿोली में रुगो 10 अरब जी ऑफर अचे ऐं पोइ तव्हां ॾिसंदो कि साबिक़ वज़ीर आज़म चए कि मुंहिंजी नियाणी चए पई कि असां एयरलाइन खे वठी छॾियूं ऐं पंजाब एयर ठाहे छॾियूं, पंहिंजी एयरलाइन ठाहे वठूं। त सोचण जी ज़रूरत आहे कि असां छो पाकिस्तान जे असासनि खे एतिरो तबाह था कयूं कि को हुनखे ख़रीद करण लाइ तयारु न हुजे। अहिड़ा असासा जेके स्ट्रेटेजिक आहिनि, जीअं PTCL वॾो स्ट्रेटेजिक इदारो हुयो पाकिस्तान जो, टेलीकम्युनिकेशन जो इदारो, असां खपाए छॾियोसीं, नो प्रॉब्लम, प्राइवेट इन्वेस्टर अची करे खणी विया। हाणे असां PIA खपायूं था। पाकिस्तान खे असांखे खपाइणो न आहे, पाकिस्तान खे असांखे ठाहिणो आहे, मसइलनि जो हल ॻोल्हणो आहे। ऐं मसइलनि जो हल न मिले त असां चवंदा आहियूं कि असां में क़ाबिलियत ई कोन्हे। सियासतदान तव्हांखे ख़बर आहे कहिड़ी कानून साज़ी पिया कनि। तव्हां ॾिठो अॼु कीअं बिल्स लोअर हाउस पार्लियामेंट खां ऐं अपर हाउस सेनेट खां अप्रूव थिया ऐं हुननि बिल्स लाइ चयो वियो कि अवाम के मफ़ाद में, वसीतर मफ़ाद में असां इहे कानून साज़ी कयूं पिया। हक़ीक़तनि हिन मां को हिकिड़ो बि अहिड़ो बिल न आहे जंहिंसां हिकिड़ो आम माण्हू कनेक्टेड हुजे। जेसि ताईं असांजा अवामी नुमाइंदा आम माण्हू खे तरजीह कोन ॾींदा, हुन लाइ अॻु में कानून न ठाहींदा, पंहिंजे लाइ कानून ठाहिण खां अॻु में, तेसि ताईं पाकिस्तान तरक़ी न कंदो। हिकिड़े आम माण्हू जी ज़िंदगी बहितर न थींदी। आम माण्हू जी ज़िंदगी बहितर न थींदी त यादि रखिजो हुननि जो सियासतदाननि खां, जमहूरियत खां एतमाद, कॉन्फिडेंस घटि थींदो ऐं हुननि जी कॉन्फिडेंस घटि थियण सां फ़ासिला वधंदा। इहे फ़ासिला वधिया त मुल्क लाइ नुक़सानदेह आहे। उमेदु कयां थो अचण वारा ॾींहं पाकिस्तान लाइ बहितर हूंदा, तव्हांजे लाइ, मुंहिंजे लाइ बहितर हूंदा, असांजे ॿारनि लाइ बहितर हूंदा। आमीन। पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात थींदी। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।